नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आपका स्वागत है जीत प्रयास में। आज माहौल कुछ संजीदा है। हुआ ये है कि पिछले कुछ दिनों में मेरे कुछ करीबी मित्रों के माताजी या पिताजी बस एक सुखद यादगार बन के रह गए हैं। ये एक ऐसी खाई है जिसे पाटना नामुमकिन ही है। मगर हमारे कवियों की महानता देखिए, उनकी शब्दों की लेखनी में जो दम है या जादू है वो देखिए कि उनके शब्द ना केवल मलहम का काम करते हैं बल्कि कहीं ना कहीं हमें ढाढ़स भी बंधवाते हैं और सांत्वना भी देते हैं। ऐसी ही एक कविता लेकर मैं आज आपके बीच आया हूँ। श्री हरिवंश राय बच्चन साहब की ये कविता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के बने हुए हैं, मधु घट फूटा ही करते हैं। मृदु मिट्टी के बने हुए हैं, मधु घट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। आज की जो दूसरी कविता है उसका श्रेय मैं देना चाहूँगा मेरे एक मित्र नज़रुल साहब को, जिन्होंने मेरा इस कविता से परिचय करवाया। नज़रुल साहब खुद भी एक बहुत खूब शायर हैं। उनकी शायरी भी किसी दिन शायद मैं आपके सामने पेश करने की जहमत करूँगा। लेकिन आज जो कविता है वो श्री बालकृष्ण राव की फिर क्या होगा उसके बाद। बड़ी सरल शब्दों की कविता है लेकिन उतनी ही मर्मस्पर्शी, और आज का जो विषय है उसमें बिल्कुल सटीक बैठती है। ये एक शिशु है जो अपनी माता से कुछ प्रश्न कर रहा है। फिर क्या होगा उसके बाद। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। रवि से उज्जवल, शशि से सुंदर, नव के लय दल से कोमलतर, वधू तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। पल भर मुख पर स्मित की रेखा, पल भर मुख पर स्मित की रेखा खेल गई। फिर माँ ने देखा
कर गंभीर मुखाकृति शिशु ने फिर पूछा, क्या उसके बाद? फिर नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्गलोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर, मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर, चिंतित हो कह उठा। किंतु फिर पूछा शिशु ने, उसके बाद? अब माँ का जी ऊब चुका था, अब माँ का जी ऊब चुका था, हर्ष श्रांति में डूब चुका था। बोली, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। यह सुनकर भर आए लोचन, यह सुनकर भर आए लोचन, किंतु पहुंचकर उन्हें उसी क्षण सहज कौतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ क्या उसके बाद? कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख हैं पल भर की माया। कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख हैं पल भर की माया। है अनंत का तत्व प्रश्न है अनंत का तत्व प्रश्न ये। फिर क्या होगा उसके बाद? फिर क्या होगा उसके बाद? नमस्कार।